हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भूगोल पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मिस्र देश किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी के किनारे बसा है मिस्र देश। याद रखना है, नील नदी के किनारे बसा है मिस्र देश। अगला प्रश्न है कौन सी नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पेरियार नदी को। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का तिलहन कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का तिलहन कटोरा मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया देश में। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील कश्मीर की मोती कहलाती है? तो वो डल झील। डल झील को कश्मीर की मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर जो है वो गुलाबी नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की गति की दिशा है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो वो है डल झील। याद रखना है, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को। याद रखना है, कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है, यानी महाराष्ट्र से उसका उद्गम है? तो वो गोदावरी नदी है जिसका महाराष्ट्र राज्य से उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो वो नॉर्वे है। नॉर्वे देश है जो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हम मापते हैं रिएक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना है, सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर में होता है। नील नदी का संगम होता है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो वो है डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन आता है। अगला प्रश्न है गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में है। याद रखना है, गिर वन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित वन है। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कोयना बांध है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो वह है ग्रेट रिफ्ट वैली। पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी है ग्रेट रिफ्ट वैली घाटी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में होती है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में होती है।
अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है? तो वो है नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा CO2 की वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना ही है ग्रीन हाउस का प्रभाव। अगला प्रश्न है कि लू किस ऋतु में चलती है? तो वह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग में। याद रखना है, भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी दार्जिलिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस जो है वो है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। याद रखना, इंडोनेशिया है द्वीपों का देश। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सुबह का तारा कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपने छल्लों और रिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है अपने छल्ले व रिंग के लिए प्रसिद्ध ग्रह है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है? तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो अपने पृथ्वी के सबसे मंगल ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह है। याद रखना है कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? तो है आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली जो कोर है वो है आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है? तो वह है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है, महानदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी कितनी झुकी हुई है? तो वह है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। याद रखना है 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न, केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोच्चि। केरल का प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि।
अगला प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो याद में रख लेना है। चिल्का झील जो स्थित है वो है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1515 किलोमीटर, यानी 2525, यानी 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई गंगा नदी की। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है मनसबल झील। भारत की सबसे गहरी झील का नाम है मनसबल झील, है भारत की सबसे गहरी झील। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत है। पृथ्वी पर जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। याद रखना है, यमुना नदी के किनारे है ताजमहल स्थित। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत का मसाला बाजार कौन सा शहर कहलाता है? तो वो है कोच्चि। भारत का मसाला बाजार जो है वो कोच्चि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक तटीय शहर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सबसे अधिक तटीय शहर। तटीय शहर यानी होता है जो शहर समुद्र से मिला हुआ होता है, यानी समुद्र के तट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल राज्य को। भारत का मसालों का बाग जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कपास राज्य कौन कहलाता है? तो वो गुजरात राज्य कहलाता है। भारत का कपास राज्य जो है वो गुजरात राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है चुरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चुरू। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ठंडा स्थान है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो वो है राजस्थान राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान, नॉट राजस्थान नहीं, बिहार है इसका सही जवाब। बिहार हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। भारत का सबसे समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की रेशम नगरी कौन सी है? तो वो है भागलपुर। भारत की रेशम नगरी जो है उसे कहते हैं भागलपुर। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो स्थित है उड़ीसा राज्य में। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ राज्य में।
अगला प्रश्न है कि भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का इस्पात नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो राज्य है कर्नाटक राज्य में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप जो स्थित है वो है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है मलय द्वीप समूह। सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है मलय द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो वो असम राज्य है जो चाय का बागान कहलाता है, असम राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है गुरु डोंगमार झील। भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो है गुरु डोंगमार झील। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? तो सही जवाब है असम राज्य में उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चाय जो है वो असम राज्य में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो वह महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। टिहरी बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि भागड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो वो सतलज नदी पर बना है। भागड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उस बांध का नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डिगबोई, असम में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में महानदी कहलाती है? तो वो है महानदी कहलाती है, महानदी नदी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है अमरकंटक। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। अगला प्रश्न कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, याद रखना है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरह बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो है झारखंड राज्य। भारत का जो कोयला भंडार है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो वो होती है नारियल की फसल। केरल में सबसे अधिक नारियल की फसल होती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक जल है वो है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडिज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडिज। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो वो कपास की। काली मिट्टी में कपास की जो फसल है वो सबसे अच्छी होती है, यानी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहते हैं? तो वो है कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहते हैं कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न, हीरे की खान किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश पन्ना में। हीरे की खान जो है वो मध्य प्रदेश पन्ना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? तो वो है डिगबोई असम में। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं स्थित है डिगबोई असम राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर मिलती है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो जैसलमेर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वन वाला स्थान कौन सा है? तो है मौसिन राम। मौसिन राम जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है अल जजिया लीबिया। अल जजिया जो है वो लीबिया में स्थित है, वो है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है वास्तोक स्टेशन। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वास्तोक स्टेशन। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो वो है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड राज्य। कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो है जम्मू और कश्मीर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो है उत्तर प्रदेश से। सबसे अधिक राज्यों की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील का नाम है
सांभर झील। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो उलर झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो आता है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं पामीर के पठार को। विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो वो प्रयागराज में होता है। गंगा और यमुना का जो संगम है वो होता है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो वो होगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि थार का मरुस्थल यानी थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो टोटल है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो वह है पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो वो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। याद रखना है जापान है सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वह दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न है कि भारत का धान कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं छत्तीसगढ़ को। भारत का धान कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो वो है पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम राइट जवाब इज ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो वो है प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है मानसरोवर झील में है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील में है। अगला प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा राज्य। सबसे छोटा राज्य है गोवा भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है राजस्थान राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान राज्य।
सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि भूगोल पर आधारित थी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।